बच्चों, आज हम पाठ 1 मधुरा प्रभात बेला को पढ़ेंगे। तो आप बच्चों ने सबने संस्कृत को पढ़ते समय हमने बहुत सारी बातों की तरफ ध्यान देने के लिए मैंने आपको कहा था कि संस्कृत जो है शब्द में हम जब इसका पठन पाठन करते हैं तो उससे पहले हमें कुछ बातें जो याद रखने वाली हैं उनको ध्यान में रखते हुए पाठ का पठन करना है। तो सर्वप्रथम हमने विसर्गों का ध्यान देना है कि विसर्गों से कौन सी आवाज़ निकलती है, ह की आवाज़ निकलती है। तो चलिए आज हम पहला पाठ पढ़ते हैं। तो मेरे पीछे आप बोलेंगे प्रथमः पाठः। पाठ 1 मधुरा मधुर, प्रभात बेला सुबह की बेला, मधुरा प्रभात बेला मधुर सुबह की बेला। आहा मधुरा प्रभात बेला, आकाशे सूर्यः उदितः। सर्वप्रथम हम जो है संस्कृत में ही पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है मैं एक एक शब्द का आपको अर्थ बताऊंगी और उसकी हिंदी बताऊंगी। तभी हम जो है इस पाठ को समझ सकेंगे। अंधकारः गतः, सर्वत्र प्रकाशः एव प्रकाशः अस्ति। पक्षिणः आकाशे अत्र तत्र भ्रमन्ति, वृक्षेषु वानराः कूर्दन्ति। जनाः प्रसन्नाः सन्ति, ते उद्यानेषु भ्रमन्ति धावन्ति च। बालाः अपि उद्यानेषु क्रीडन्ति, पशवः अपि प्रसन्नाः सन्ति, ते वनेषु अत्र तत्र गच्छन्ति। सर्वे जनाः स्वकार्येषु संलग्नाः भविष्यन्ति। आहा धन्या एषः सुखदायिनी प्रभात बेला। तो इस प्रकार से हमने इसका एक बार आपने सीधा सा पठन किया, इसको हमने पढ़ा शुद्ध उच्चारण से। अब देखिए कि इसमें बहुत सारे कुछ बातें जब हम पढ़ रहे थे तभी हमें समझ में आ गई कि इसकी हिंदी क्या हो सकती है, लेकिन कुछ शब्दों के अर्थ हमें नहीं मालूम थे। तो यहाँ पर अब मैं जो है आपको शब्दों के अर्थ के साथ इसकी हिंदी बताने जा रही हूँ। तो आप ये देखिए कि इस पाठ में बहुत सारे शब्द हैं और सभी शब्दों के अर्थ हैं, क्योंकि आप अभी शुरू में आपको पढ़ते समय संस्कृत की हिंदी के शब्दों का ज्ञान नहीं है, तो आपने सबसे पहले शब्दों के अर्थों का भी समझना है आपने। और यहाँ पर नीचे भी कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनके अर्थ हैं। शब्दार्थ मधुरा सुहावनी, अस्ति है, अत्र तत्र यहाँ वहाँ, संति हैं देखो बहुवचन के लिए आया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और अस्ति आया है एक चीज़ के लिए। तो इस चीज़ का आपने भी ध्यान रखना है। ते वे, अपि भी, सर्व सब, सब कार्येषु, सब का अर्थ होता है अपने, कार्येषु कामों में, सब कार्येषु अपने कामों में। ऐशा यह जो है स्त्रीलिंग है, एक के लिए है स्त्रीलिंग। तो इस प्रकार से देखा आपने
कि बहुत सारे शब्दों के हिंदी संस्कृत शब्दों के हिंदी यहाँ पर दी हुई है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि मैं आपको साथ साथ बताती हुई चलूँगी। तो ध्यान दीजिए। आहा, अरे, आहा, अरे, मधुरा, मधुर, प्रभात वेला, प्रभात बेला, आहा, मधुरा, प्रभात बेला, आहा, अरे, मधुर, प्रभात बेला। आकाशे, आकाश में, एक ही मात्रा लगी है, आकाशे, आकाश में। सूर्यः, सूर्य। उदितः, उदय होता है या उगता है, उदितः, उगता है या उदय होता है। आकाशे सूर्यः उदितः, आकाश में सूर्य उदय होता है। अंधकारः, अंधेरा। गतः, जाता है। अंधकारः गतः, अंधेरा जाता है। सर्वत्र, सभी, सभी जगह है, सर्वत्र सभी जगह। प्रकाशः, प्रकाश, एव, ही, प्रकाशः, प्रकाश, रोशनी। प्रकाश को रोशनी भी बोल सकते हैं और प्रकाश भी बोल सकते हैं। अस्ति, है। सर्वत्र प्रकाशः एव प्रकाशः अस्ति, सभी जगह प्रकाश ही प्रकाश है। पक्षिणः, पक्षी। आकाशे, आकाश में। अत्र तत्र, यहाँ। अत्र का अर्थ क्या है? यहाँ। तत्र, वहाँ, यहाँ वहाँ। भ्रमन्ति, घूमते हैं। पक्षिणः आकाशे अत्र तत्र भ्रमन्ति, पक्षी आकाश में यहाँ वहाँ घूमते हैं। वृक्षेषु, वृक्षों पर। वानरः, बंदर। कुर्दन्ति, कूदते हैं। अब यहाँ पर देखो, वानरः, वानरा बहुवचन आता है, एक वचन होता तो ये आता वानर, है ना। तो यहाँ पर वानरः बहुवचन है, बहुत सारे हैं। कुर्दन्ति, अंति लगा है तभी करके ये हमारा जो वानर है वो बहुत सारे हैं, तो हमारी क्रिया शब्द भी अंति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर वृक्षेषु वानरः कुर्दन्ति, वृक्षों पर बंदर कूदते हैं। जना, लोग। प्रसन्ना, खुश। प्रसन्ना का हम खुश भी लगा सकते हैं, प्रसन्न भी लगा सकते हैं। सन्ति, हैं। जनाः प्रसन्नाः सन्ति, लोग खुश हैं। ते, वे। ते का अर्थ क्या है? वे। उद्यानेषु, बाग में। उद्यानेषु, बाग में। भ्रमन्ति, घूमते हैं। धावन्ति, दौड़ते हैं। च, और। अब देखिए यहाँ पर और जो है, च जो है संस्कृत में और के लिए च का प्रयोग किया जाता है, और इसको लेकिन बीच में नहीं, हम हिंदी में और का इस्तेमाल हम बीच में करते हैं, दो शब्दों के बीच में करते हैं, लेकिन संस्कृत में और का च जो लगाते हैं हम दोनों शब्दों के बाद में लगाते हैं। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ फिर पढ़ेंगे। ते उद्यानेषु भ्रमन्ति धावन्ति च, वे बाग में घूमते हैं और दौड़ते हैं। बालः, बच्चे। अपि, भी। उद्यानेषु, बाग में। क्रीडन्ति, खेलते हैं। बालः अपि उद्यानेषु क्रीडन्ति, बच्चे भी बाग में खेलते हैं। पशवः, पशु। अपि, भी। प्रसन्ना, खुश। सन्ति, हैं। पशवः अपि प्रसन्नाः सन्ति,
पशु भी खुश हैं। ते वे वनेषु वन में या जंगल में, अत्र तत्र यहाँ वहाँ, गच्छन्ति जाते हैं। ते वनेषु अत्र तत्र गच्छन्ति वे वन में यहाँ वहाँ जाते हैं। सर्वे सर्वे सभी, जनाः लोग, स्वकार्येषु स्वकार्येषु स्व का अर्थ होता है अपने, कार्येषु कामों में, स्वकार्येषु अपने कामों में, संलग्ना लग भविष्यन्ति जाते हैं। सर्वे जनाः स्वकार्येषु संलग्नाः भविष्यन्ति, सभी लोग अपने कामों में लग जाते हैं। आहा अरे, धन्या धन्य, एषः यह, सुखदायिनी सुख देने वाली, प्रभात वेला सुबह की बेला। अह धन्यः धन्या, एषा सुखदायिनी प्रभात बेला। आहा अरे, धन्य है ये सुख देने वाली प्रभात बेला। तो बच्चों, आज आपने इस पाठ को पढ़ा, समझा और इनके कठिन शब्दों को भी देखा। मैंने कठिन शब्द आपको पहले से ही बता दिया था, फिर से एक बारी देख लेते हैं। यहाँ पर जो नीचे दिए हुए शब्दार्थ हैं, मधुरा सुहावनी, अस्ति है, एक वचन के लिए आया, एक के लिए आया अस्ति। अत्र तत्र यहाँ वहाँ, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, तत्र का अर्थ होता है वहाँ, यहाँ वहाँ। संति है, ते वे, अपि भी, सर्वे सब, सब कार्येषु, सब का अर्थ क्या था मैंने बताया आपको, अपने, कार्येषु कामों में, सब कार्येषु अपने कामों में। एषा यह, एक वचन के लिए, और अगर स्त्रीलिंग में हम प्रयोग कर रहे हैं तो हम एषा लगाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये बहुत सारे शब्दार्थ नीचे दिए हुए हैं और कुछ शब्दों के अर्थ जो हैं वो मैंने तुम्हें बता दिए। तो आज हम इतना ही करेंगे, कल हम जो है इसके दूसरा पार्ट करेंगे। तो आप सब बच्चों ने आज इसको पढ़ने का अभ्यास करना है और कठिन शब्दों के नीचे आप अब ज़रा कठिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन कीजिए। अंडरलाइन, उदितः अंडरलाइन करेंगे, सर्वत्र सर्वत्र, पक्षिणः भ्रमन्ति भ्रमन्ति, वृक्षेषु अंडरलाइन करते जाइए, कुर्दन्ति, प्रसन्ना प्रसन्नः, उद्यानेषु धावन्ति, क्रीडन्ति, पशवः गच्छन्ति, सर्वे स्वकार्येषु संलग्ना संलग्नः भविष्यन्ति, और लास्ट में सुखदायिनी। इन शब्दों को आपने बार बार पढ़ना भी है, इन शब्दों को आपने बोलकर भी अभ्यास करना है। आप संस्कृत को बोलेंगे, जितना बोलेंगे आप संस्कृत को उतनी ही आपको अच्छे से संस्कृत समझ भी आएगी और पढ़ा भी जाएगा। कहते हैं ना कि संस्कृत जो है बोलने की भाषा, बोलने से ज़्यादा आती है। जितना हम सुनते हैं और बोलते हैं उतना इसका अभ्यास करने से इसको हम अच्छे से सीख पाते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।